इसी दौरान में डोरबेल बजती है। घर में पुलिस इंस्पेक्टर आता है। ईस्टर ग्लास में पानी भरने के बहाने वहाँ से उठकर चली जाती है ताकि वो इनकी बातें सुन सके। इंस्पेक्टर ईस्टर के वालिदैन से कहता है कि ईस्टर का अगवा होना हमारे शहर की पुलिस के लिए एक लम्हा फिक्र है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर अभी भी ईस्टर को कोई खतरा है तो इसके लिए हमें थेरेपिस्ट डॉक्टर की मदद चाहिए होगी। हो सकता है ईस्टर अभी भी खतरे में हो, इसलिए डॉक्टर सीगर आप सबके साथ एक ग्रुप डिस्कशन करना चाहती है। इसे आप लोग कल आएं। इसी दौरान में ईस्टर खाली ग्लास के साथ वापस आ जाती है और माँ से कहती है कल तो वो लोग चैरिटी इवेंट के लिए जा रहे हैं जिसमें इंस्पेक्टर कहता है तो वो किसी और दिन आ जाए, और ईस्टर को दोबारा से वेलकम होम कहता है और ये भी कहता है उसका ग्लास अभी भी खाली है, जिसका जवाब ईस्टर बदतमीजी से देती है क्योंकि इसको इंस्पेक्टर पर गुस्सा आ रहा होता है कि वो क्यों बार बार उसे तंग करने आ जाता है और वो लोग इसकी जान क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। ईस्टर को डर होता है कि कहीं वो पकड़ी न जाए, इससे वो घर से चुराएगा कीमती सामान बैग में पैक करके घर छोड़ने वाली होती है कि उसी घर से जाते हुए ईस्टर का सबा पेंटिंग करते हुए नजर आ जाता है। लीना जो कि अब ईस्टर के रूप में है और वो क्योंकि एक जवान हो जाता है, इससे उसका दिल ईस्टर के बाप पर आ जाता है और वो दिल के हाथों मजबूर होकर घर वापस आ जाती है। ईस्टर के वालिदैन एक चैरिटी इवेंट के लिए जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो गॉनर को ईस्टर का ध्यान रखने को कहते हैं, लेकिन गॉनर अपने पेरेंट्स के जाते ही अपने दोस्तों को पार्टी के लिए बुला लेता है। किसी दौरान में पुलिस इंस्पेक्टर आता है और गॉनर उसे बताता है कि उसके वालिदैन घर पे नहीं है, जब आएंगे वो इसके आने के बारे में बता देगा, लेकिन इंस्पेक्टर बहाने से अंदर आ जाता है और गॉनर से कहता है कि वो वॉशरूम यूज करने के बाद चला जाएगा। इंस्पेक्टर को वहाँ से नशे की स्मेल आती है, जिस पर गॉनर उसे कहता है कि वो इस बारे में इसके वालिदैन को ना बताए। वो कहता है ठीक है, वो नहीं बताएगा। इसके बाद वो सीधे ईस्टर के रूम में चला जाता है और वहाँ से कोई ऐसी चीज को ढूंढता है जिसे ईस्टर ने छुआ हो। वो सीडी प्लेयर से सीडी ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। ईस्टर को इस बारे में पता चल जाता है और अपने हाथ में पकड़ी हुई अपनी डायरी गुस्से से उस सीडी प्लेयर के ऊपर रख जाती है और उसको भूल जाती है और वॉशरूम में शावर चलाकर वहाँ से चली जाती है ताकि सबको लगे कि वो नहा रही है और खुद इंस्पेक्टर के पीछे उसको मारने जाती है। इसी दौरान में इनके पेरेंट्स घर आ जाते हैं। ईस्टर की माँ के रूम में आती है और उसको आवाज़ें देने के बाद उसे वो डायरी नजर आती है और वो उसे पढ़ती है। ट्रिशिया को लीना की असलियत के बारे में पता चल जाता है। डायरी में इंस्पेक्टर के साथ साथ ट्रिशिया की तस्वीर भी होती है जिनको वो मारना चाहती है। ट्रिशिया बाथरूम में लीना को चेक करती है लेकिन वो वहाँ नहीं होती है, जबकि दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और सीडी प्लेयर से लिए गए नए ईस्टर के फिंगरप्रिंट्स को मैच करता है, लेकिन कंप्यूटर में वो मैच नहीं होते हैं, जिससे इंस्पेक्टर को पता चल जाता है कि वो असल ईस्टर नहीं है। इसी दौरान में लीना इंस्पेक्टर को मार देती है, लेकिन वो भी जिंदा होता है और उससे कहती है कि उसकी अपनी माँ ईस्टर को पहचान न सकी तो उसको कैसे पता चला कि मैं ईस्टर नहीं हूँ। ट्रिशिया वहाँ आती है, उस पर कई फायर करके उसे मार देती है और ईस्टर को कहती है वो सब संभाल लेगी। जब गार्डनर ने इंस्पेक्टर के बारे में बताया तो मुझे लगा तुम यही होगी, और उसे ये भी कहती है कि तुम एक जवान औरत हो और एक मुजरिम भी हो जिसको पुलिस ढूंढ रही है। लीना ट्रिशिया के मुंह से अपनी असलियत के बारे में सुनकर हैरान होती है। ट्रिशिया उससे कहती है तुम मेरे घर से तमाम कीमती सामान चुरा कर। ट्रिशिया कहती है तुमने मेरे घर से तमाम कीमती सामान चुराया और तुम्हारे पास दोबारा भागने का मौका भी था पर तुम नहीं गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। जिस पर लीना कहती है वो उसे जाने दे, वो उसको कभी दोबारा नजर नहीं आएगी। जिस पर ट्रिशिया उसे कहती है नहीं, वो ईस्टर को 2 दफा गायब नहीं कर सकती है। मुझे अपनी बेटी से बहुत प्यार था, लेकिन गॉनर उससे हमेशा सख्ती से पेश आता था और उससे एक लड़ाई के दौरान ईस्टर को मार दिया और उसने एक लड़ाई के दौरान ईस्टर को मार दिया। लेकिन मैंने अपनी फैमिली को जोड़े रखने की बहुत कोशिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे जैसी बोनी नफसियाती औरत की वजह से अपना घर तबाह होते नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा शोहर बहुत अहम है। अब तुम ईस्टर को जिंदा रखोगी क्योंकि एलन अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। ईस्टर के जाने के बाद मैंने बेटी के साथ शोहर को भी खो दिया था और अब देखो तुम्हारे आने के बाद एलन दोबारा से वही बन गया जो वो पहले था। तुम आई हो हमारी जिंदगी में और तुमने ये रोल खुद चुना है और तुम ये किरदार अब निभाओगी और तुमको ये किरदार अब निभाना पड़ेगा। दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की लाश को गटर में फेंक देती हैं और उसके पीसी से दूसरे ऑफिसर को ईमेल करती हैं जिसमें वो लिखती है कि मैं केस के हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट भेज रहा हूँ और अब इस काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले रहा हूँ। किसी पुरस्कृत जगह पर जाकर छुट्टियां गुजारूंगा। इसके बाद ट्रिशिया लीना से कहती है अब वो हमेशा के लिए ईस्टर बनकर अपनी जिंदगी गुजार सकती है, किसी को भी मारे बगैर, या फिर वो उसको पुराने मर्डर्स की वजह से अरेस्ट करवा देगी। ट्रिशिया उससे कहती है तुम्हारा क्या फैसला है। लीना अब यहाँ पर फंस चुकी थी। दोनों आपस में तय करती है ईस्टर उसके राज को राज रखेगी और ट्रिशिया उसके। ईस्टर का बाप उसके घर न होने की वजह से परेशान हो जाता है। ट्रिशिया ईस्टर को लेकर घर आती है और एलन से झूठ बोलती है। ईस्टर उसे रोड पर मिली थी और वो अपनी बाइक से गिर गई थी। इसके बाद ट्रिशिया अपने बेटे को लीना के बारे में बताती है क्योंकि ये दोनों जानते थे ईस्टर मर चुकी है और अब इस नकली ईस्टर की सारी हकीकत इनके सामने आ गई थी। दोनों फैसला करते हैं कि उसको मार दें,
लेकिन उसकी मौत पे एक हादसा लगना चाहिए। गवर्नर उसे फौरी मारने को कहता है, लेकिन उसकी माँ उसे कहती है हम उसे जल्दी नहीं मार सकते। अगले दिन लोगों को डॉक्टर सीगर के पास जाना था, इसके लिए ट्रिशा लीना को ईस्टर के बारे में सब कुछ बताती है और लीना उससे कहती है कि डॉक्टर सीगर को यकीन दिलाना होगा ताकि ये केस बंद हो सके। लीना डॉक्टर सीगर को हर बात जो वो उससे पूछती है जवाब देती है, जिसके बाद डॉक्टर सीगर अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहती है कि ये असल ईस्टर है और ये ज़हनी और जज्बाती एतबार से मुकम्मल तौर पर स्टेबल है और अपनी फैमिली के साथ खुश है। कहानी में आगे ईस्टर से मिलने कुछ रिश्तेदार और फैमिली फ्रेंड्स आ रहे होते हैं। फिर से ट्रिशा लीना को कुछ बातें और काम करने को कहती है ताकि इनको देखकर वो लोग यकीन कर लें कि वही असल ईस्टर है। गेस्ट के जाने के बाद ईस्टर अपने रूम में जाती है जहाँ गार्नर उसका इंतजार कर रहा होता है और उससे कहता है ये उसका घर है और वो यहाँ नहीं रह सकती, वो यहाँ से चली जाए वरना ईस्टर की तरह वो उसको भी मार सकता है। गेस्ट के जाने के बाद ईस्टर अपने रूम में जाती है जहाँ गार्नर उसका इंतजार कर रहा होता है और उससे कहता है कि ये उसका घर है, वो यहाँ नहीं रह सकती, वो यहाँ से चली जाए वरना ईस्टर की तरह वो उसको भी मार सकता है और उसके गायब होने से उसकी माँ को मसला है पर उसको नहीं। गवर्नर की ये बात सुनकर लीना परेशान हो जाती है। ट्रिशा अब लीना को मारना चाहती है, इसलिए वो फैमिली डिनर के टाइम लीना के खाने में जहर मिला देती है। इसी दौरान में ईस्टर का बाप इनको बताता है वो शहर में अपनी आर्ट गैलरी देखने जा रहा है, जिस पर लीना कहती है वो भी उसके साथ जाएगी। एलन अपनी बीवी को भी साथ चलने को कहता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है कि नहीं वो नहीं जाएगी, बल्कि वो और ईस्टर कुछ और करने का प्लान कर रहे हैं, जिसको सुनकर लीना भी हैरान होती है क्योंकि शोहर के जाने के बाद लीना को मारने का काम और आसान हो सकता था। इसलिए वो एलन के साथ जाने से इनकार करती है और लीना को खाना खाने को कहती है, लेकिन वो रूम में जाना चाहती है। ट्रिशा उसे खाना भी साथ ले जाने को कहती है, लेकिन लीना वो खाना नहीं खाना चाहती। लीना वो खाना रूम में मौजूद चूहे को दे देती है। ईस्टर का बाप उसके रूम में आता है और उसे कहता है कि आप कुछ अपसेट लग रही है, जिस पर लीना कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस उसे माँ के हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं है। जिस पर वो उसे कहता है क्या वो आज पेंट करना चाहती है, जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। वो उसे स्टूडियो में आने को कहता है जहाँ दोनों को पेंट करते हुए ट्रिशा भी देख रही होती है। इसी दौरान में अचानक लीना एलन का हाथ चूमती है। एलन वहाँ से चला जाता है और लीना से कहता है कि वो पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो आराम करने जा रहा है। ट्रिशा लीना के पास आती है क्योंकि ट्रिशा को अब समझ आ गई थी लीना एलन को हासिल करना चाहती है, जिस पर वो लीना से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है एलन जिस लड़की को अपनी बेटी समझ रहा था वो एक बोनी जवान औरत है, वो एक डॉर्फ है, क्या वो उसको कबूल करेगा? नहीं, वो तुम्हें कभी कबूल नहीं करेगा। और उसको मजीद चढ़ाने के लिए उससे कहती ट्रिशा लीना को चढ़ाने के लिए उससे कहती है वो आज रात अपने शोहर से इंटीमेट होगी, उसको उसका शोहर मिल गया है और ये सब उसी की वजह से हुआ। ट्रिशा लीना को तंजिया अंदाज में थैंक यू कहती है। लीना को उस पर गुस्सा आता है। रात उसको बेचैनी से नींद नहीं आती है। इसी दौरान में रूम में मौजूद चूहे को देखती है जो मर चुका है, जिस पर उसे समझ आ जाती है कि ट्रिशा उसे अब मारना चाहती है। एलन सुबह तैयार होकर गैलरी के लिए जाने वाला होता है कि उसको अपने फेवरेट खाने की खुशबू आती है। वो किचन में चला जाता है। लीना और ट्रिशा में एलन को पाने की जंग शुरू हो जाती है। इसी वो एलन को खुश करने के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती है और ट्रिशा के लिए उसका फेवरेट जूस। लीना ट्रिशा को वो जूस पीने को कहती है, लेकिन ट्रिशा लीना को जान चुकी है, इसलिए उसके हाथ की बनी हुई कोई चीज नहीं खाना चाहती है। लेकिन एलन के बार बार कहने पर उसको जूस पीना पड़ता है, लेकिन वो बस इसको दिखाने के लिए एक सिप लेती है और बाकी जूस सिंक में गिरा देती है। वो सिंक में मरा हुआ चूहा देखती है, जिसको देखकर उसको उल्टी आ जाती है। ये सब लोग एलन को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाते हैं, जहाँ लीना मौका पाकर ट्रिशा और उसके बेटे गार्नर को ट्रेन के आगे धक्का देने वाली होती है कि अचानक एक आदमी उससे आकर टकरा जाता है और ट्रिशा को लीना के इरादे का पता चल जाता है कि वो इनको मारना चाहती थी। एलन के जाने के बाद ट्रिशा लीना को बालों से पकड़कर वापस ला रही होती है कि वो गार्नर की आंखों में पेपर स्प्रे डालकर ट्रिशा की गाड़ी लेकर भाग जाती है, लेकिन ट्रिशा पुलिस को कॉल करके गाड़ी और लीना का बता देती है। लीना को कुछ दूर जाकर पुलिस पकड़कर वापस घर छोड़ देती है। ट्रिशा पुलिस के सामने लीना से बहुत प्यार कर रही होती है और साथ ही उसके अजीब रवैये के बारे में भी बताती है कि ये अचानक बदल गई है, जिस पर इंस्पेक्टर कहती है कि वो किसी थेरेपिस्ट को लीना को दिखाए और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ट्रिशा अपने बेटे से कहती है कि हम आज ही लीना को मारेंगे क्योंकि वो उसको इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती है और दोनों लीना को पकड़कर उसकी कलाई काटने वाले होते हैं ताकि उसका मरना सुसाइड लगे और एलन को शक भी ना हो। लेकिन लीना गार्नर को धक्का देकर भाग जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। लेकिन इसी दौरान में एलन की कॉल आ जाती है और लीना पहले बेहोशी का नाटक करती है, फिर मौका पाते ही गायब हो जाती है। एलन ट्रिशा से पूछता है उसे पुलिस की कॉल आई थी, जिस पर ट्रिशा कहती है ईस्टर स्टोर में खो गई थी और मैं डर गई थी और पुलिस को कॉल कर दी, लेकिन अब ईस्टर सेव है और घर पर है। ट्रिशा एलन से चुप होती है, लेकिन एलन कहता है कि वो भी रेलवे स्टेशन पर है और वो घर वापस आ रहा है, जिस पर उसको मना करती है। लेकिन एलन के ना मानने की सूरत में उससे कहती है ठीक है वो आ जाए, पर वो उसे लेने नहीं आ सकती है क्योंकि उसे अभी कुछ काम है और वो खुद कैब लेकर आ सकता है। और दूसरी तरफ बेटे को कहती है कि लीना को मार दे। गवर्नर लीना को अपनी फेंचिंग तलवार से मारने वाला होता है कि उससे पहले लीना उस पर वार कर देती है।
गार्नर को उसी की तलवार से कई बार वार करके बेदर्दी से मार देती है। ट्रिशिया अपने बेटे को देखकर दुखी होती है और लीना को मारने के लिए उसके पीछे भागती है। दोनों में काफी झगड़ा होता है। इसी दौरान में घर में आग लग जाती है। दोनों घर की छत पर पहुंच जाती हैं। इसी दौरान में एलन भी वहां आ जाता है। घर की छत पर लीना और ट्रिशिया को देखता है। इनको बचाने के लिए छत पर जाता है, लेकिन इसी दौरान में ट्रिशिया एलन को बताती है कि ईस्टर नहीं है, ये एक जवान औरत है। लेकिन एलन को उसकी बात समझ नहीं आती है और ट्रिशिया गिरकर मर जाती है। एलन लीना को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो लीना को देखता है उसके मुंह को प्यार से छूता है। इसी दौरान में लीना के मुंह से नकली दांत गिर जाते हैं, जिस पर एलन हैरान होता है और लीना से पूछता है वो कौन है। ये सब उसने उसको पाने के लिए किया और वो उससे प्यार करती है। ये सब सुनने के बाद एलन हैरान होकर उसे दूर होने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान में एलन गलती से छत से गिर जाता है और मर जाता है। इस फैमिली के बनने के बाद लीना दोबारा से एक लड़की की तरह खुद को ड्रेसअप करती है। कहानी में आगे लीना को देखकर डॉक्टर सीगर कहती है ईस्टर की जिंदगी कितनी दुख भरी है। पहले वो अगवा हुई, अब यतीम है, और ये भी कहती है कि उसने ईस्टर का नाम एक एडॉप्शन एजेंसी में दे दिया। कितनी मासूम है ये, इसको तो कोई भी अडॉप्ट कर लेगा। लीना की मानी के इस मुस्कुराहट पर फिल्म खत्म हो जाती है और हम सब जानते हैं लीना अगली फैमिली के साथ भी ट्रिशिया की फैमिली जैसा ही करेगी, जहाँ पे ये कहानी खत्म हो जाती है।